अस्सलाम वालेकुम, होम एग्री चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर काशिफ मलिक। मैं आज आपकी मुलाकात एक नेफ्रोलॉजिस्ट से करा रहा हूँ, किडनी स्पेशलिस्ट। क्योंकि किडनी के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मसले आ रहे हैं, तो ये एक अलग स्पेशलिटी बन चुकी है जो कि बहुत पॉपुलर है, स्पेशली कराची के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा किडनी के इशूज़ हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं डॉक्टर संदीप कुमार से, जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से? थैंक यू टू कमिंग टू द होम एग्री चैनल। तो डॉक्टर साहब, आप ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है नेफ्रोलॉजी, किडनी से रिलेटेड, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है हम डॉक्टर्स को भी, और ये बड़ी स्पेसिफिक है, राइट? तो डॉक्टर साहब, तो आप इस फील्ड में कुछ सोच कर आए थे, या आपको शौक था, या आपका था कि आप लोगों को, आपने बहुत सारी किडनी डिजीजेस देखी हैं, तो क्या रीज़न था आप इस फील्ड में आए? एक्चुअली मुझे बहुत शौक था इस फील्ड में, और ये नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बहुत ही कम ही मिलेंगे। जी, और हॉस्पिटल्स भी ऐसी बहुत ही कम हैं, और मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेटअप में बहुत ही कम ऐसा हो रहा है कि नेफ्रोलॉजी का सेटअप हो, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। डायलिसिस वगैरह ये होती हैं, जैसे ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, तो उसकी सिर्फ ट्रीटमेंट कॉस्ट ही उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो ये स्पेसिफिक ही जगह पे होती है। राइट। और आपको लगता है कि जितने हमारे पेशेंट्स हैं उसके लिहाज से डॉक्टर्स भी कम हैं, और भी होना चाहिए? ये डायलिसिस क्या है, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है, लोग बड़े घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझते हैं बिल्कुल एंड हो गया, वो वेंटिलेटर पे जाने से ही डरते हैं, डायलिसिस पे जाने से डरते हैं। तो डायलिसिस ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए, ये क्या चीज़ है? वैसे ऐसा देखा जाए तो गुर्दे हमारे जिस्म में एक नेमत है। जैसे गुर्दा ने हर चीज़ अपने हिसाब से बनाई हुई है, गुर्दे को भी खास काम दिया गया है। हमारी बॉडी में वो तेज़ाबियत को निकालता है। अगर गुर्दे टेम्परेरी शटडाउन हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, गुर्दों की एक्चुअली कैटेगराइजेशन दो किस्म की गुर्दे की बीमारी होती है, जैसे एक्यूट किडनी इंजरी होती है और जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है। एक्यूट किडनी इंजरी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, उसमें आप डायलिसिस करते हैं तो मुस्तकिल तौर पे वो डायलिसिस पे नहीं रहते। वो उसके लिए फ़ायदेमंद होती है कि आप एक्यूट में, जैसे जिस वजह जो भी वजूहत हों एक्यूट किडनी की इंजरी की, मोस्टली जो कॉमन वजूहत पाई जाती है हमारे जो कंट्री में, पाकिस्तान में, वो ये होता है कि मोस्टली लूज़ मोशंस हो जाते हैं, इंसान के जिस्म में पानी निकल जाता है, या ब्लड लॉस हो जाता है किसी भी वजूहत से, फ्रैक्चर की वजूहत से, प्रेगनेंसी में, और या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए जिस्म में। जैसे कि आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, तो इन्फेक्शन की वजह से ही दाखिल होते हैं। वो कोई भी जिस्म का इन्फेक्शन हो, जैसे कि मलेरिया हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या पेशाब का यूटीआई हो गया, तो उसमें मल्टी ऑर्गन फेल्यूर में भी गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो उसमें हम ब्रिज थेरेपी है, डायलिसिस। ऐसे नहीं है कि हमने डायलिसिस की, वो मुस्तकिल तौर पे ही डायलिसिस पे रहेगा। इन चीज़ों में जो मैंने कहा कि ये मुस्तकिल नहीं होगी, इसमें आप टेम्परेरी 2-3 सेशन करके आप जो है डायलिसिस करके आप उसकी क्रिएटिनिन एक ऐसी चीज़ होती है जो बताती है कि गुर्दे ख़राब हो गए हैं। वो हम डायलिसिस करके उसकी क्रिएटिनिन चेक करते हैं, अगर नॉर्मल हो जाती है तो उनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, वो फॉलोअप पे बुला लेते हैं। राइट। और डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि किडनी डिजीज़ बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, ये एक जगह पे रुक गई हैं? नहीं, देखें, किडनी डिजीज़ बढ़ रही है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, WHO के हिसाब से 10 में से 1 इंसान को एक गुर्दे की अलामत है और डिजीज़ है, बहुत बड़ी। और पाकिस्तान में ये शरह बढ़ रही है। हमारी पॉपुलेशन 22 करोड़ के हिसाब से, हमारा जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ के हिसाब से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है, और 22,000 डायलिसिस पे पेशेंट्स हैं। वो बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में। तो क्या रीज़न क्या है, क्यों गुर्दों की बीमारियां बढ़ रही हैं? देखिए, रीज़न तो बहुत सी हैं, मगर मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ है वो डायबिटीज़ मेलिटस है, हमारी शुगर है, वो अनकंट्रोल्ड शुगर है। जो इंसान, जो पेशेंट शुगर को मीन्स मामूली ले रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, और बहुत खाने पीने में परहेज़ी नहीं कर रहा, और उसकी शुगर हता के कहते हैं शुगर जो है माँ है हर बीमारी की, तो वो आँखों को मुतासिर करती है, गुर्दों को मुतासिर करती है, दिल को मुतासिर करती है, फालिज हो जाता है, और आखिर में गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। और जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट आखिर में, वो गुर्दे ऐसे है कि अगर वंस डैमेज इट कैन नॉट बी रिपेयर। नेफ्रॉन उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है, वो ख़राब हो गया तो वो रिपेयर नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए, जो अभी रुझान हो गया कोल्ड ड्रिंक्स का, फास्ट फूड का, जैसे डायबिटीज़ ऑफ कोर्स बढ़ रही है, उसके साथ साथ किडनी की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, पानी लोग कम पी रहे हैं, इसका देखिए बेसिक चीज़ है पानी,
है ना। आप जरा बताइए एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए, किस हिसाब से पीना चाहिए लोग? देखें, इस चीज़ में भी कैटेगराइजेशन है। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, किसी को शुगर नहीं है, दिल का मसला नहीं है, जिगर का मसला नहीं है, उनको सूजन नहीं है, तो वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है जैसे आम आदमी, उसके लिए पानी की कैटेगराइजेशन अलग है। उसको एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। और कितने गिलास हो गए ये तकरीबन? तो ऑलमोस्ट आप ऐसे समझें कि 12 से 15 गिलास। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें किडनी के बारे में ये बताइए कि लोग अक्सर बहुत परेशान होते हैं कि स्पेशली कुछ लोग एक किडनी के साथ पैदा होते हैं और वो समझते हैं आगे जाके उनकी ज़िंदगी इतनी नॉर्मल नहीं रहेगी, या वो अगर फीमेल हैं तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आप ये सब हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि एक किडनी वाले भी एक नॉर्मल हेल्थी लाइफ लीड कर सकते हैं अगर बाय बर्थ है? जी जी बिल्कुल, एक किडनी वाले बाय बर्थ में कोई ऐसा मसला नहीं होता अनटिल अनलेस उसको कोई इन्फेक्शंस ना हो, उसको कोई बीमारी नहीं हो। इन्फेक्शन का मुराद ये है कि उसको जैसे पेशाब का कोई मसला ना आ रहा हो और उसके गुर्दे की जैसे अलामत पता चलती है या कोई टेस्ट होती है, वो क्रिएटिनिन होती है, वो हमें बताती है कि गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। तो अगर वो नॉर्मल है तो एक गुर्दे वाला ता हयात वो ठीक रह सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये UCE यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स ये कंप्लीट आपका किडनी फंक्शन टेस्ट की तरह होता है, राइट डॉक्टर साहब? अच्छा, और फिर बड़े माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आप लोग किडनी पे बहुत रिसर्च भी कर रहे हैं, बहुत चीज़ें नई नई आ गई हैं, लिथोट्रिप्सी भी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो आपको किस तरह से लग रहा है कि किस तरह आगे जाके और आसानियाँ होंगी जो गुर्दों के पेशेंट्स हैं? देखें, वो सर्जिकल मैनेजमेंट के ऑप्शंस होते हैं, वो ज़्यादातर स्टोन्स के हवाले से होते हैं और स्टोन्स के हवाले से ज़्यादातर तो यूरोलॉजिस्ट ही आपको अच्छा बता सकता है। स्टोन्स के हवाले से ये है कि हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत गर्मी है और पानी पीना ही इंसान को इतने काम में मसरूफ़ होते हैं, पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से वो गुर्दे में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो टेम्परेरी शट डाउन भी हो जाते हैं, स्टोन्स बनते हैं। तो स्टोन्स की जो मैनेजमेंट होती है वो साइज़ पे डिपेंड करती है। छोटे साइज़ के स्टोन्स होते हैं 5 mm, वो पेशाब के ज़रिए निकल जाते हैं। अदरवाइज़ जो उसके साइज़ से बड़ा होते हैं तो लिथोट्रिप्सी जैसे शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के ऑप्शन होता है। अगर उससे भी बड़ा होता है उसको 2 सेंटीमीटर से बिलो तक की लिथोट्रिप्सी करते हैं। अगर उससे बड़ा होता है 2 सेंटीमीटर से अबव होता है तो सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। और हमारी यहाँ यूरोलॉजिकल इतना एडवांस हो गया है कि आप ऑपरेशन के बगैर ही आप उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपने इनिशियली दिखा दिया जो डॉक्टर साहब, गुर्दे का दर्द कैसा होता है और पेशेंट को कैसे आइडिया होगा कि इसे गुर्दे का दर्द है? अच्छा, गुर्दे का दर्द अमूमन जो फ्लैंक्स पेन होता है साइडों में होता है और वो डल पेन होता है, आपको वो महसूस नहीं होता, बस ये होता है चुभन जैसा महसूस हो रहा है वो एहतियातन। अगर उस गुर्दे से नीचे गया, मीन्स गुर्दे की नाली में गया या मसाने में गया, अगर नाली में गया वो इमरजेंसी हो जाती है, वो उसको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिजू करना चाहिए। और वो बहुत ही शार्प पेन होता है, बहुत उसको तकलीफदा पेन होता है, करवट बदलने नहीं देता। तो फॉर इमरजेंसी में जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे पता है आपका जो शेड्यूल भी बहुत टाइट है और आपका जो फील्ड है वो बड़ी इमरजेंसी से भरपूर है, लेकिन कभी कभी फ्री टाइम मिलता होगा आई एम श्योर आपको, तो क्या करते हैं फ्री टाइम में? फ्री हॉबीज क्या है आपकी? यही कि बस कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिया, न्यू रिसर्च पढ़ ली, उस पर भी आप काम ही कर रहे होते हैं? जी बस यही है। और नेट पे फेसबुक वगैरह जैसी चीज़ होती है तो उसमें ज़्यादा जी बिल्कुल आउटिंग वगैरह होती रहती है। और कहाँ पे जाते हैं ज़्यादातर आप? बस जहाँ पे मर्जी और जहाँ पे फैमिली अच्छा महसूस करती है तो आप उनकी मर्जी जाते हैं? जी जी। वाह, देखें मैं डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं कि वो अपनी मर्जी कहीं नहीं चलाते, सिर्फ उसमें चलाते हैं प्रोफेशनलिज्म में। क्या आर्टिकल्स आप पढ़ते रहते हैं, ये बहुत अच्छा है। आपको हमारा मुर्शिद हॉस्पिटल किस तरह से बाकी अस्पतालों से फ़र्क लगा और क्या क्या आपको लगता है इस पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं? देखिए, मुर्शिद हॉस्पिटल बहुत अच्छा एक निज़ाम है और सेटअप है और मैं यहाँ पे आके बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। वैरायटी ऑफ केसेस यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी ओपीडी में मैं बहुत से केसेस ऐसे देख रहा हूँ जहाँ पे आम ऐसे केसेस नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे बलूचिस्तान के पेशेंट, सिंध के पेशेंट और ऑल ओवर द पाकिस्तान के पेशेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आईसीयू है तो मल्टीपल वैरायटी वहाँ पे भी है। तो फ्लो ऑफ पेशेंट अगर कहें तो यहाँ पे बहुत अच्छा है किडनी के हवाले से।
राइट। और डॉक्टर साहब यही बात है कि बुर्ज हॉस्पिटल में वैसे आपको बताना चाहता हूँ 330 बेडेड हॉस्पिटल है, जो कि एक वाहिद हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। तो यहाँ माशाल्लाह सिंध से भी सारे पेशेंट आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी सहूलत है, एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम बहुत खूबसूरती से सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका नाम है सेहत सहूलत कार्ड। तो आपको उससे कितना आपको लगा है कि आपको एज अ डॉक्टर उसको परफॉर्म करने में, क्योंकि बहुत से पेशेंट बहुत गरीब होते हैं और आपके जो किडनी के प्रॉब्लम से बहुत लंबा चलते हैं, दवाइयाँ भी महंगी हैं, डायलिसिस भी महंगा है, तो किस तरह से आपने इसको देखा? ये तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टार्टअप है और ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स या स्टेजेस पे डिपेंड करती है। आखिरी स्टेज पे उसको या तो डायलिसिस होती है जो स्टेज 5 होती है, या डायलिसिस होती है या ट्रांसप्लांट होता है, और वो बहुत कॉस्टली होती हैं। आप प्राइवेट सेटअप पे एक डायलिसिस का खर्चा 6 से 7 हज़ार तक का एक डायलिसिस का आ जाता है, और इस तरीके से हफ्ते में 3 डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हिसाब कर लें एक हफ्ते में वो 20 से 30 हज़ार कहाँ से लाएगा, आने जाने का खर्चा कहाँ से लाएगा। और ये बहुत ही अच्छा सेटअप सहूलत कार्ड जिसको सेहत कार्ड कहा गया है, तो ये तो मैं कहूँगा कि पेशेंट्स के लिए नेमत है। बेशक बेशक। और डॉक्टर साहब आप ये हमारे व्यूअर्स से ज़रूर बताइए कि डायलिसिस का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी का एंड हो गया है या अभी गुर्दे ख़त्म हो गए, आप डायलिसिस जाके ठीक होके वापस भी आते हैं अक्सर। जी मैं व्यूअर्स को और पेशेंट्स को ये कहूँगा कि डायलिसिस के हवाले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इलाज है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मीन्स मुस्तकिल पे। ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि टेम्परेरी, मैंने पहले भी कहा कि टेम्परेरी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर परमानेंट की भी ज़रूरत पड़ती है तो एक ट्रांसप्लांटेशन का भी एक हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बस जाते हुए बस हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि किस तरह से वो गुर्दों के मसाइल और बीमारियों से अपने आप को किस तरह का लाइफस्टाइल लीड करें जो परहेज़ हो सके और वो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला ना हो। देखें, परहेज़ी में तो गुर्दों की बीमारी की परहेज़ी तो सबसे पहले है कि अपनी डाइट पे बहुत कंट्रोल करें। डाइट में ऐसी जैसे नंबर 1 काज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ है शुगर, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जिसको है उसको बहुत ख्याल करना चाहिए। एक साल में उसको गुर्दों के टेस्ट करने चाहिए ताकि उसको बरोवक्त का इलाज का पता चल सके। और आपको अगर ब्लड प्रेशर है उसका ख्याल करना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आपको स्टोन है तो उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। उसकी मैनेजमेंट ये है कि आप उसको बरोवक्त इलाज करवाएं। उसको स्टोन से इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फेक्शन को बचाव करना चाहिए। और ये है कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आपके स्टोन्स बन रहे हैं तो पानी का खास ख्याल रखें। अपने जिस्म में पोटेशियम, फॉस्फोरस, अगर जिसको गुर्दे की बीमारी है, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि ऐसी चीज़ें ना लें जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो और फॉस्फोरस ज़्यादा हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का हमारे शो पर। डॉक्टर साहब ऐसी मेरी काइंड डॉक्टर संदीप कुमार से बात हो रही थी, जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी स्पेशलिस्ट हैं, मुर्शिद हॉस्पिटल में होते हैं और ये यहाँ पे अवेलेबल हैं सुबह से लेके दोपहर 4 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। अगर आपके कोई भी सवाल हो किडनी से रिलेटेड या उससे कोई और प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर संदीप से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डॉक्टर संदीप को आपका सवाल भेज देंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे और आपसे बात कराएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this show. Signing out, Dr. Kashim Ahmed Malik.